Hello students, I am Rinki. Today we are going to start chapter number 4 that is quadratic equation. So first of all आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. So क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे. उसके बाद हम फर्दर फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in variable x is an equation of the form. वेरिएबल x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. मीन्स कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, वो क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी. डिग्री 2 की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पावर 2 होती है यहाँ पे. वेयर a b एंड c आर रियल नंबर. जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट्स है a b और c, वो क्या है? हमारे कुछ भी हो सकती हैं रियल नंबर्स में से. ठीक है, रियल नंबर में तो हम सभी ले लेते हैं सारे. ये प्लस के नंबर हो, माइनस के हो, पॉइंट्स वाले हों, हमारे बाय वाले नंबर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो, रियल नंबर्स में सारा कुछ आ गया. और ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर ए हमारा जीरो के इक्वल हो गया तो जो हमारी ये टर्म है, ये टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगी. तो क्या रहेगा हमारे पास? बी एक्स प्लस सी. बट वो तो एक लीनियर इक्वेशन है, और हमें कैसी इक्वेशन चाहिए यहाँ पे? क्वाड्रेटिक, मीन्स डिग्री 2 वाली इक्वेशन. तो जो हमारा ये ए है, ये कभी भी क्या है? जीरो के इक्वल नहीं होगा. अगर बाय चांस आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको ये चीज जरूर मेंशन करनी है वहां पे कि ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा. इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है. हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट को सॉल्व करके हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो हमें दी हुई हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती. एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हम इस 2ab को मिड टर्म में भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे सोल्व करिए. x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, सारा फॉर्मूला ले लिया हमने, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. तो जब भी हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट टर्म है 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 2 और 3 को करेंगे 2 3 से 6, बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस साइन आ जाएगा. अब हमें क्या करना है? जो भी हमारी राइट हैंड साइड में है सब लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ. एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 और x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा? 2x. ये 2x इधर आके माइनस का माइनस, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का, इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x और 2x अपोजिट साइन है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0. अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है. इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7, हमारी x वाली टर्म मिसिंग है. ठीक है, मतलब कि हमारा b 0 है. यहाँ पे b होता है ना, मीन्स हमारा b 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें चाहिए डिग्री 2, तो हमारी डिग्री 2 हमें यहाँ दिख रही है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इधर तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, एज इट इज रख दो. एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इज इक्वल टू माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, माइनस 2 को माइनस x से करेंगे तो माइनस से माइनस कट होके यहाँ पे प्लस बन जाएगा. 2x और x कितना? 2x. अब सेम काम, जो भी राइट हैंड साइड में है सब कुछ लेफ्ट में ले आओ. 6 इधर आके प्लस का, 2x इधर आके माइनस का, इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा? 0. जब सब टर्म इधर आ गई है तो उधर 0 ही बनेगी. अब सॉल्व कर लो. एक्स स्क्वायर, 2x और 2x दोनों सेम साइन के हैं, प्लस हो जाएंगे, और साइन किस चीज़ का आएगा? माइनस का.
क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों के पास ही माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन आ जाएगा। मल्टीप्लाई में साइन खत्म होता है, प्लस माइनस में जो हमारा ग्रेटर नंबर होता है उस वाला साइन आ जाता है। अब इन दोनों के पास सेम ही है तो हम प्लस ही माइनस ही रखेंगे। +6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी देखिए डिग्री 2 है हमारी, तो यहाँ पे भी आप राइट करोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड। x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 x + 3। अब यहाँ पे आपको दोनों ही साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से करो, x और x², फिर x को 1 से, x रह जाएगा। -2 को x से करेंगे -2x, -2 को 1 से करेंगे -2 इज इक्वल टू, यही सेम चीज़ इधर करो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से 3x, फिर -1 को x से -x, -1 को 3 से -3। अब जो भी लेफ्ट में पड़ा है सब उठा के, सॉरी जो भी राइट में पड़ा है सब उठा के लेफ्ट में ले आओ। x² सोल्व भी करते रहना साथ साथ, 2 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा -2, x² को इधर लाओगे माइनस का x², यहाँ से हमें 2x मिल जाएगा प्लस का, इधर आके वो कितना होगा -2x, 3 इधर आके प्लस का इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये x² प्लस का है माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x और x -3x, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचना है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, कितनी डिग्री है, यहाँ पे 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डिग्री है वो 1 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट है पार्ट 4। x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x × x + 5। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब फिर सेम वही काम करिए मल्टीप्लाई वाला। अच्छा एक और इसको ना ऐसे लिख लो आप, अगर आपको वैसे कन्फ्यूज़न है ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में, जो हमारा x है उसकी पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, x × में 2x + 1, फिर -3 की फुल टर्म से मल्टीप्लाई 2x + 1 इज इक्वल टू, x की तो इधर हो ही रही है, x और x² x को 5 से करेंगे 5x। सॉल्व कर लो अब इसको, 2x² x की 1 से x -3 2 6x, 3 की 1 से -3, इसको इधर ले आओ, माइनस के x² और माइनस के 5x इज इक्वल टू 0। 2x² में से x² माइनस करेंगे कितना बचेगा x²। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों 3 हमारे पास टर्म हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों सेम साइन की है, प्लस हो जाएंगी, -11 मिलेगा, -11 में से प्लस का x माइनस करेंगे तो माइनस के 10x, उसके बाद हमारे पास -3 है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि डिग्री कितनी है 2 है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट 5th। 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1। इसको भी ऐसे सोल्व कर लीजिए जैसे हमने पहले करा था, अपना ऊपर वाला पार्ट करा है। 2x की मल्टीप्लाई इस होल टर्म के साथ x - 3, फिर -1 की मल्टीप्लाई x - 3 के साथ इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x - 1 के साथ, और फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 के साथ। ओके, 2x को x से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 ऐसे ही x और x², 2 और 3 को करेंगे 2 3 = 6 माइनस के 6, 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
सिर्फ इस माइनस साइन की वजह से। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स और 1 को करेंगे माइनस एक्स, 5 और एक्स को 5x, 5 और 1 को -5। अब कर लीजिए, एक साइड ले आओ सब, सॉरी यहाँ पे x भी आना था। 2x को 3 से करेंगे, 2 3 6 और उसके साथ x, तो 2x स्क्वेयर ऐसे ही, 6x और x -7x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4x मिलेगा और -5, साइड चेंज कर लो, 2x स्क्वेयर -7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये इधर आके 4 भी माइनस का और 5 किसका, प्लस का। 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर को माइनस करेंगे, x स्क्वेयर बचेगा, 7x और 4x है, 7 और 4 11x, उधर 5 और 3 है तो कितना 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास कितनी है, डिग्री कितनी है हमारी 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है पार्ट 6 पार्ट में है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वेयर, यहाँ पे वो a माइनस बी के होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे हम a माइनस बी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। इधर कुछ मल्टीप्लाई करने को है ही नहीं। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बनेगा प्लस 2 का स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स, या लिख दो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स। अब साइड चेंज करके एक तरफ ले लो सब, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर इधर आके माइनस का, 4 भी माइनस का और 4x इसका प्लस का, सभी के साइन अपोजिट हो गए हैं। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, चाहे आगे भी मत करो, यहीं से हमने देख लिया कि पावर कैंसिल होगी है 2, और उसके बाद हमारे पास 1 पावर में इक्वेशन बचेगी तो लीनियर बनेगी। बाकी लिख लीजिए 4 और 3 7x, 4 में से 1 माइनस करेंगे -3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो हम राइट कर देंगे नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट 7th पार्ट, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, या आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके जो आता है ना 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, वो भी राइट कर सकते हो। अब सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 इंटू में x प्लस 2, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, 2x की करेंगे तो 2x क्यूब माइनस में 2x। ओके, x क्यूब एज इट इज, 2 का क्यूब 8, 2 3 ज़ा 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x और x को करेंगे 6x स्क्वेयर प्लस 6 2 ज़ा 12x, इसको इधर ले आओ, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बचना है हमारे पास, और 6x स्क्वेयर की एक ही टर्म थी, उसके बाद 12 और 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज x माइनस 2 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप लोग, a माइनस बी के होल क्यूब का। a माइनस बी का होल क्यूब हमें क्या कहता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इस टर्म में तो कुछ नहीं करना, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको ऐसे राइट करो, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब 8 2 3 6 एक्स इंटू एक्स माइनस 2। एक और स्टेप में इसको ऐसे ही राइट कर लो, माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 6x² और माइनस माइनस प्लस और 6 2 12 एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सब हम इधर ले आएंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अब ये दोनों देखिए एक्स स्क्वेयर की टर्म्स, 6 और 4 तो कितना 2x² बचेगा। पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है तो इसलिए साइन प्लस का आ जाएगा। एक्स की टर्म ये दोनों हैं 12 और माइनस 12x माइनस एक्स तो माइनस 13x और यहाँ 8 और 1 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिचुएशंस दे दी गई हैं, स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, इन स्टेटमेंट से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। प्लॉट का एरिया ना हमें 528 मीटर स्क्वायर गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से क्या है, ब्रेड्थ की ट्वाइस है और उससे एक ज्यादा है, 1 मोर है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हम ब्रेड्थ एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है और उससे 1 मोर है। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, ब्रेड्थ को हमने क्या एज्यूम कर लिया x। देयरफॉर लेंथ कितनी बन जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या कहा था इन्होंने, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ का ट्वाइस करो और उसका 1 मोर कर दो तो वो क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया इज 528। एरिया 528। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की वैल्यूज पुट करो, लेंथ इज 2x प्लस 1 एंड ब्रेड्थ इज x इज 528। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस x और 528 को आप इधर ले आओ तो वो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इन्होंने क्या कहा था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी हमें सिचुएशंस गिवन है उसको रिप्रेजेंट करना है। जहां पे हमारी x क्या है, ब्रेड्थ है, यहां पे आप लिख दोगे वेयर x इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। x क्या है, ब्रेड्थ। ओके, ये करना है हमें। जो सिचुएशन है उसको रीड करके वहां से हमें स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। नेक्स्ट,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमारा 306 बनेगा। तो एज्यूम कर लो, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट एक्स है तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, देयरफॉर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट एक्स प्लस वन बन जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना, 306, यानी कि x मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इज 306। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वेयर, एक्स को 1 से करेंगे x इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, 306 को इधर लाएंगे माइनस का, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने x को क्या एज्यूम करा था, 1 इंटीजर, वेयर x इज फर्स्ट इंटीजर। x क्या है, हमारा पहले वाला इंटीजर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी। रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब मदर की एज 26 ईयर ओल्डर है, तो रोहन की एज को एज्यूम कर लो। लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स, या आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट एज भी लिख सकते हो, एक्स ईयर्स। देयरफॉर मदर्स एज, मदर्स एज, मदर की एज कितनी बन जाएगी, एक्स प्लस 26। मदर की एज एक्स प्लस 26 ईयर से बन जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो कर लो पहले तो x प्लस 3 और इनका प्रोडक्ट करना है। x प्लस 26 मदर की थी, उसमें भी 3 प्लस कर दीजिए, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 360। अब हमें आगे इनको सोल्व कर लेना है। x प्लस 3 पहले ऐसे ही रखो, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सॉल्व कर लीजिए, एक्स 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 स्क्वेयर, x को 29 से करेंगे 29x, 3x प्लस 2 9 जा 27, 2 3 जा 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वेयर 29 3 32x प्लस 87, इधर लाएंगे इसको माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, हमें मिलेगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे राइट करेंगे वेयर x इज द रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज। यहाँ पे भी प्रेजेंट वर्ड लिख ही लो आप लोग, प्रेजेंट एज ही एज्यूम करी ना हमने उनकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेन जा रही है, 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है वो। तो सबसे पहले हम उसकी स्पीड ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दें, उसके बाद उसके वहां पे बाद में जाएंगे, पहले हमें स्पीड स्पीड हमने एज्यूम कर ली, डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगना है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 480 एंड स्पीड इज x, तो इतना टाइम हमें लगना है। ठीक है, ये आवर्स में आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमें एक सेकंड कंडीशन भी दी है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, कि अगर स्पीड हमारी कम हो जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड कितनी बननी चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होना चाहिए, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां से हम टाइम टेकन भी निकालना पड़ेगा। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हम
सेम जो हमारा टाइम पहले था प्लस इन्होंने क्या कहा है 3 आवर्स मोर की, वो 3 घंटे ज़्यादा लेगा। तो जो टाइम हमारा पहले आया था उसमें क्या कर लो 3 प्लस कर लो, वो हमारा अब वाला टाइम आ गया। अब हम सॉल्व कर लेंगे कि जी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हमारा क्या होता है डिस्टेंस होता है। पहले हमने अपनी नॉर्मल स्पीड एज्यूम करी, फिर हमने वहां से टाइम निकाला अपना, फिर हमने इसके अकॉर्डिंग जो हमें कंडीशन गिवन थी कि अगर हम अपनी 8 किलोमीटर स्पीड को रिड्यूस कर लें, कम कर दें, तो वो 3 आवर्स मोर लेगा। यहाँ से टाइम निकाल लिए, यहाँ से टाइम निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी गिवन है x माइनस 8, टाइम कितना गिवन है 480 बाई एक्स प्लस 3, और डिस्टेंस कितनी है 480। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके बाद हमें क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 8 ऐसे ही मल्टीप्लाई एलसीएम कितना बन गया x, 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480। अब देखिए यहाँ से एक तो x माइनस 8 है और एक यहाँ से 480 प्लस 3x है। इस x को मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, उधर हमें क्या मिल जाएगा 480x मिल जाएगा हमें वहां पे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की 480 से करेंगे 480x, फिर x की 3x से करेंगे 3 प्लस के 3x स्क्वायर, फिर 8 की और 480 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3840 हमें मिलेगा, और फिर हम 8 और 3 की करेंगे माइनस 24x इज इक्वल टू 480x। देखिए 480x उसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ हमारी कैंसिल हो गई। तो यहाँ से क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, इसको सेकंड पे ले आओ, माइनस के 8x, और यहाँ पे बचेगा हमारा 1280 इज इक्वल टू 0। इस 3 को हटा दो यहाँ से, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, वेयर x को हमने क्या जूम करा था, x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये थी बेटा हम लोगों की एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से सॉल्व करना है आप लोगों ने। ये जब बाय में आ जाएगा तो हमें उसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेके एक्स इधर चला जाएगा, 480 से 480 कैंसिल। वैसे आप यहाँ पे भी बोल सकते हो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी, बट अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना चाहते हो तो 3 को कॉमन ले लो, उधर चला जाएगा। तो ऐसे हमें क्या है स्टेटमेंट गिवन होगी, और उस स्टेटमेंट से हम लोगों को क्या है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।